नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आजकल मेरे जो विषय चल रहे हैं वह है बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार को क्या क्या गतिविधि होती हैं, उनके क्या क्या परिणाम होते हैं, इस विषय पर मैं लगातार प्रकाश डाल रहा हूँ। तो चलिए उसी पर एक और प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर आपके आयु रेखा के साथ संबंध बनाकर बुद्धि रेखा का चलना बताया, बुद्धि रेखा का कुछ दूर से चलकर बताया, बुद्धि रेखा का जुड़कर चलना बताया। उसी प्रकार से एक बुद्धि रेखा जो बिल्कुल शुरू में एकदम से दिखलाई नहीं पड़ती और यहां कुछ दूर से जाकर चलती है। यानी अगर व्यक्ति पैदा हुआ है जीवन में तो उसकी पहचान उसकी बुद्धि से होती है, उसके ज्ञान से होती है। उसको दुनिया उसकी चंचलता से जानती है, उसका मीठा बोलना, उसका कड़वा बोलना, उसका दिंगल करना, किसी प्रकार की जो गति होगी वो बताएगी उसकी पहचान। यहां से बुद्धि रेखा जब दूर से चलती है तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का बुद्धि का विकास देरी से हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक तो बुद्धि का विकास है ही नहीं। अब यहां से यहां तक गणना की, गणना करने के बाद पता लगा कि ये 22-23 वर्ष तक या 24-25 वर्ष तक ये बिल्कुल अपने आप में एक बिल्कुल साधारण किस्म का व्यक्तित्व रहा। अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शिक्षा नहीं करेगा, शिक्षा करता रहा और बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरीके से इसका जीवन बीत गया, इसकी पहचान भी नहीं हुई। किसी किसी के बच्चे घर के अंदर 4-4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे यहाँ से ही बुद्धि रेखा लेकर पहचाने हुए, तो ये लोग समझते हैं कि इनका तो एक बच्चा था ही नहीं। ये यहाँ से बुद्धि का विकास देरी से हुआ, और जब हुआ तो कैसा हुआ ये आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है। इसमें यदि दीप पड़ेंगे, क्रॉस के चिन्ह होंगे, टूट फूट कर चलेगी तो एक दूसरी पहचान है। यहां पर इसकी पहचान हुई कि बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि की जो पहचान है, बुद्धि की जो उत्तमता है, बुद्धि का जो शिखर है, इस व्यक्ति ने देर से प्राप्त किया। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी ही रेखा की यदि बात करें तो कभी कभी मैंने बताया था कि भाई बुद्धि रेखा यहां से नहीं, यहां से शुरू हुई है। यानी अगर इसको देखें तो इस बुद्धि रेखा में और इस बुद्धि रेखा में क्या फर्क है। इस बुद्धि रेखा में ऊपर वाली में और नीचे वाली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भाई ये वाली बुद्धि रेखा जो ऊपर वाली थी ये दूर से शुरू हुई थी, ये भी दूर से ही शुरू हुई है। बस इसमें इतनी फर्क है, इसकी बुद्धि भी है, इसकी पहचान भी है, इसके पास ज्ञान भी है, लेकिन यहां से यहां तक माता पिता की भक्ति करने वाला, माता पिता के अनुसार चलने वाला, परिवार के अनुसार चलने वाला होता है। जब यहां से जाकर यहां से बुद्धि रेखा शुरू हुई तो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली और उसने अपनी पहचान बना दी। ये फर्क है। वहां बुद्धि का विकास देरी से हो रहा है, बुद्धि का विकास की पहचान लोग जो जान रहे हैं वहां, यहां बुद्धि है, ज्ञान है, सब चीज है, लेकिन उसकी अपनी पहचान इस आयु से होगी। ठीक है, तो बहुत ही जरा सा फर्क है, लेकिन बहुत भारी फर्क मान सकते हैं आप इसे। अब आपके पास कितनी भी बार आपको देखने में मिलेगा कि आपके पास यहां पर एक भाग्य रेखा है और एक यहां से निकली रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के समाप्त हो गई भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा
के अंदर समाप्त हो गई। भाग्य रेखा को हम बोलते हैं धन रेखा। धन रेखा किस स्थितियों में होती है वो अलग विषय है। यहां पर व्यक्ति के पास जो बुद्धि रेखा है इसकी समाप्ति हो गई धन रेखा पर। अर्थात व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्ति के अंदर बस एक ही इच्छा है, जब तक यहां रहेगी धन 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 धन। ये इसके अंदर दुनिया का कोई मतलब नहीं। भाई से, बहन से, काम से, हर वक्त अगर दुकान करता है तो सुबह पहुंच जाएगा। बात करता है बैठ के दोस्तों में तो धन की। आप दावत में गए हैं लेकिन वहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है धन की। आप भक्ति में गए, कहीं भी जाएं, मंदिर जाएं, बाजार जाएं, बस एक ही बात दिमाग के अंदर, केवल धन धन धन। धन की प्राप्ति होगी क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसको धन की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके दिमाग के अंदर केवल एक ही बात चलती है और वह बात चलती है धन धन धन। मुझे तो धन चाहिए भाई, बस धन 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 की ये गाना गाता रहता है। चलिए भाई, बुद्धि रेखा इस प्रकार से नहीं है, यहाँ धन धन तक नहीं पहुँच रही। एक छोटी सी बुद्धि रेखा यहाँ पर उदय तो हुई है, ये चल भी रही है और इसके बाद ये रेखा यहाँ पर समाप्त भी हो गई है। थोड़ा और भी आगे जाकर हो सकती है समाप्त। अब ये रेखा कभी कभी पूरी पार करके भी हो सकती है। अब ये रेखा मान लिया यहां पर इस प्रकार से हो या यहां पर समाप्त हो जाए, ठीक है, बुद्धि रेखा है। परंतु एक और बुद्धि रेखा, या तो ये रेखा यहां तक आई नहीं है या ये यहां पर पार भी कर गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के जीवन में दूसरी बुद्धि रेखा, और ये बुद्धि रेखा निकली धन रेखा से। पहली रेखा बताई कि धन रेखा खत्म हुई जाकर के अधन रेखा पर खत्म हुई बुद्धि रेखा, यानी दिमाग के अंदर धन 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 मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है। यहां पर बुद्धि रेखा है और एक और धन रेखा, यहां धन रेखा से एक और शाखा निकली और वह शाखा इस बात को बताती है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो पहचान ही धन से है। यानी यहां से यहां तक साधारण और गुणित किया, इस आयु में पहुंचे, उस आयु में जिस आयु से जाकर के ये पहचान बनी है, ये शाखा यहां से निकली और इसने अपनी पहचान बना दी कि व्यक्ति को लोग जानते हैं तो केवल इसलिए कि ये व्यक्ति बहुत धनवान है, इसके पास बहुत गाड़ियां हैं, पास बहुत भवन है, इसने इतना पैसा कमाया है, यानी उसकी पहचान ही धन के रूप में बन गई। पहले कुछ नहीं थे, पहले कोई अंबानी नहीं थे, पहले कोई अदानी नहीं थे। जब ये शाखा यहां से निकली तो इनकी पहचान ही, यानी ऐसे व्यक्तियों की रेखा यहां से भी निकलेगी एक दूसरी शाखा। कभी कभी ये छोटी हो सकती है तो देखने में लगेगा गिरती हुई रेखा है। अरे भाई, गिरती हुई रेखा नहीं है, ये रेखा बताती है कि इस व्यक्ति की पहचान ही जो है वो धन के कारण है। बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा भाई। ये शाखा भी नहीं है, ये भी नहीं। यहां पर इनके पास एक सूर्य रेखा भी है, कैसे ही कहीं से भी हो सकती है गति। ये सूर्य रेखा बुद्धि है, धन रेखा भी है, धन भी है, और ये शाखा यहां से निकल करके इस प्रकार से हो गई। आपने बताया बुद्धि रेखा यहां से चलती है, आपने बताया बुद्धि रेखा यहां से चलती है, आप बता रहे हैं कि ये एक और नई चीज क्या आ गई भाई, क्या है ये? भाई सीधी सी बात है, जो मैं समझा रहा हूं उसका बस रनिंग कमेंट्री है, आपको समझने की जरूरत है। यहां शनि से निकली पहचान व्यक्ति की धन से, यहां सूर्य रेखा से निकली, पीछे नहीं थी, सूर्य रेखा से ही निकली। व्यक्ति की पहचान है उसके पद से, आईएएस है, पीसीएस है, बड़ा नेता है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा यश है,
बड़ी बड़ी एक तरह से व्यवसाय की स्थितियां हैं, यानी व्यक्ति का यश जो है वो अधिकतर, मैं बोल रहा हूं तो भैया ये पद प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये शाखा, ये रेखा मैंने देखी है, पढ़ने में ये भी पढ़ा है कि भाई रेखा बुद्धि रेखा यदि है और उससे भी ये शाखा मिल निकले तो ये भी व्यक्ति की प्रखर बुद्धि के कारण व्यक्ति की पहचान। ऐसी शाखा देखेंगे तो बहुत मिली नहीं कोई मुझे, लेकिन मेरा अनुमान है कि यदि इस प्रकार से मिलेगी तो उसकी पहचान यही है कि व्यक्ति की पहचान उसके धन से नहीं है, उसके सम्मान से नहीं है, उसकी बुद्धि से है। ऐसे ऐसे उंगलियों पर गणित करता है ऐसा व्यक्ति। तो चलिए, आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके पास यदि इस प्रकार की बुद्धि रेखाएं हैं तो उन बुद्धि रेखाओं से आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से उनका संबंध है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।